यहाँ जम्मू में जो आज के दिन कैपिटल है जम्मू कश्मीर स्टेट की, वहाँ मैं अपने जम्मू के ऑनरेबल जो प्रेसमैन है, मीडिया है, उनसे बात कर रहा हूँ। और ये बहुत अजीब व गरीब तमाशा हुआ और हो रहा है जम्मू कश्मीर में कि डीडीसी के चुनाव हो रहे हैं जो कभी हुए नहीं, ना वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में थे, लेकिन हो रहे हैं। और उन कॉन्स्टिट्यूशन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट को 14-14 सीटें दे दी हैं। किसी डिस्ट्रिक्ट की आबादी 2 लाख है और किसी की 6 लाख है, किसी की 11 लाख है, लेकिन सभी को 14-14 डीडीसी की सीट दी गई हैं और इलेक्शन लड़ेंगे। और कमाल तो ये है कि उनके साथ जो पंचायतें आधी पंचायतें कश्मीर में खाली रह गई थी, इलेक्शन नहीं किए थे, लोग नहीं पार्टिसिपेट किए थे, उनमें भी चुनाव हो रहा है। जो पंचायतों के इलेक्शन हैं वो किसी पार्टी के नहीं, वो फ्री, कोई भी लड़ सकता है, कोई फ्री। और जो डीडीसी इसको कहते हैं इलेक्शन कर रहे हैं, वो उसी के साथ कर रहे हैं, पंचायत के साथ, लेकिन वो पार्टी बेसिस पे हो रहे हैं। और एक और पार्टी खड़ी की है इन्होंने, जिसका नाम क्या रखा हुआ है? अपनी पार्टी रखा है। ये तो कोई सब जानते हैं कि भारतवर्ष ने एक सेंटर ने, मोदी सरकार ने एक पार्टी यहाँ फ्लोट कर दी है जिसका नाम अपनी पार्टी रखा है। और माना जाए तो ये पार्टी मोदी जी की एक अटेम्प्ट है कि जो बीजेपी आरएसएस कश्मीर में एक्सेप्ट नहीं है, या जम्मू कश्मीर में कभी मेजॉरिटी में नहीं आ सकते, एक्सेप्ट नहीं है, आज उसका नाम रख लिया। तो जो सही मायने में जो बी टीम है, बी की ई टीम कहूँगा मैं, बीजेपी की, वो तो अपनी पार्टी थी। और आज कमाल है कि प्रधानमंत्री जी भी इस्तेमाल करते हैं, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ने ये कह दिया कि कार एक जगह है यहाँ, शेख साहब ने मकान बनाया था, ये पुरानी एक सेंटर है, एक जगह है कश्मीर में, श्रीनगर वैली में, यहाँ डॉक्टर फरूखुल्लाह का मकान है। उसको कह दिया कि जो 2 पार्टियाँ रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई थी, उसका नाम हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ने रख दिया कि ये गुपकार पार्टीज नहीं है, गैंग है। जो मैंने बार बार कहा और मैंने हिंदुस्तान के अपने प्रेसिडेंट को भी दिखाया है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आज राष्ट्रपति राज है और राष्ट्रपति राज में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वो ही कंट्रोल करता है। एलजी तो एक अपॉइंटी है, एक नॉमिनेटेड ऑफिसर है जम्मू कश्मीर में, उसे कोई पॉलिटिकल पावर नहीं है गवर्नर की तरह, लेकिन उन्हें बना दिया और उन्होंने नाम रख दिया, होम मिनिस्टर ने डिस्क्राइब किया कि ये गुपकार गैंग है। ये लफ्ज़ जो है, ये गैंग लफ्ज़ और रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ को के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। मैंने इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखी है कि इनके खिलाफ फौरन एक्शन हो, हिंदुस्तान के वजीरों के खिलाफ और इनकी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ, कि इन्होंने 2 पॉलिटिकल पार्टी, रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी को एक गैंग कहा है। जम्मू कश्मीर में 3 पॉलिटिकल पार्टी रिकग्नाइज्ड हैं, एक जम्मू कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी और 2 जिनको हिंदुस्तान की सरकार अब कहती है, वजीर अब कहते हैं, ये गए हैं। और कमाल की बात है कि आप पॉलिटिकल कैंपेन के लिए जब देखा कि कोई, उन्होंने बहुत से अपने मिनिस्टर भेजे थे, यहाँ के मिनिस्टर बने हुए हैं, दौड़ते हैं, वो सोचते हैं आज जम्मू कश्मीर में छुट्टी हो गई। जो नया ये पॉलिटिकल तमाशा शुरू किया था डीडीसी का, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी काउंसिल के मेंबरान की मीटिंग हो रही है, और मेंबरान भी कितने हैं? 140 जम्मू, 140 कश्मीर, यानी 280। और असेंबली की इलेक्शन, जो असेंबली यहाँ भंग हो चुकी है,
जहाँ लोग सरकार चाहते हैं जम्मू कश्मीर, जहाँ असम्बली जाते हैं और तमाम के तमाम लोग चाहते हैं कि इस जम्मू कश्मीर जो सबसे पुरानी रियासती ये 1846 में महाराजा गुलाब सिंह ने बुनियाद रखी जम्मू कश्मीर स्टेट की, और वो स्टेट यूनियन टेरिटरी बन गई, यानी दिल्ली की एक गुलाम स्टेट बना दी, जिसकी तारीख ही खत्म कर दी, इतिहास खत्म कर दिया। जो स्टेट हमने हमारे बुजुर्गों में बनाई थी, और इसको बनाने से क्या प्रभाव बना है इंटरनेशनल, ये शायद हम लोग नहीं जानते हैं कि इंटरनेशनली जम्मू कश्मीर की टेरिटरी जो पाकिस्तान के पास है गिलगित, और जिसको पाकिस्तान हम पीओके कहते हैं, है पीओके, लेकिन पाकिस्तान उसे ज़्यादा कश्मीर कहता है। वो ये कुल वहाँ का रकबा जो है, और चाइना के पास हमारे 20,000 स्क्वायर माइल मरबा मील, 20,000 में 36,000 मरबा किलोमीटर का एरिया जो है वो चाइना के पास है। कुल हमारी टेरिटरी है 84,000 मरबा मील, आधे से ज़्यादा पाकिस्तान और चाइना के पास है। वो हमारा मामला जो है वो जवाहरलाल नेहरू के वक़्त में एप्लीकेशन दी थी हमने पाकिस्तान के खिलाफ, जब पाकिस्तान ने हमला किया 20 दिसंबर 1947, तो वो मामला आज भी यूनाइटेड नेशन है। मैं हैरान हूँ कि अब ये मामला हमने कहा था हिंदुस्तान के राष्ट्रपति को कि ये गाली दे रहे हैं, ये अब्यूसिव है, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, तो भेज दिया रानी, क्या नाम, सुमित्रा रानी जी को। वो शी इज़ वेरी टैलेंटेड आर्टिस्ट, अच्छी है, और मैं तो उन्हें अपनी छोटी बहन मानता हूँ। कोई लेकिन कमाल तो ये है कि वो कहती हैं, एक रियासी में ऐतिहासिक हमारे बुजुर्गों की जोरावर सिंह फोर्ट है, ऐतिहासिक जगह है, वहाँ जाके भाषण देती हैं, और वो कहती हैं पैंथर्स पार्टी, कहती हैं पैंथर्स पार्टी के खिलाफ क्या बोलना है। पैंथर्स पार्टी सब लोगों के सामने है, जम्मू कश्मीर की पार्टी है और जम्मू की आवाज़ है पैंथर्स। और आज समझिए कितनी पुखला गई है मोदी जी या उनकी सरकार, वो पता चलता है कि इनका भाषण जो है, हमारी छोटी बहन का भाषण क्या है रियासी में, कि ये देखो पैंथर्स पार्टी को वोट मत दो क्योंकि वो बी टीम है गुपकार गैंग की, गुपकार गैंग जो वहाँ बना हुआ है। यानी जम्मू कश्मीर, बहुत लंबी चौड़ी स्पीच देख सकते हैं आप, सुन सकते हैं, और पैंथर्स पार्टी के खिलाफ क्या बोलती हैं। उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि, और फिर दूसरा क्या कि भीम सिंह जाके फारूक अब्दुल्ला की कॉन्फ्रेंस में शामिल हुआ, और ये बार बार रिपीट किया जाता है हमारे खिलाफ, पैंथर्स पार्टी के खिलाफ क्या है कि भीम सिंह, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो हमारे चीफ मिनिस्टर रहे जम्मू कश्मीर के, उनको जाके मिला जम्मू में, और उसके साथ चाय पी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यस, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मुझे बुलाया था, और मैं गया था, मैं किसी मीटिंग में शामिल नहीं हुआ था, मैं गया था, चाय पी, तीनों चीफ मिनिस्टर, एक्स चीफ मिनिस्टर भी मौजूद थे वहाँ, और बात थी कि जम्मू कश्मीर में जो ये गवर्नर राज आया है और स्टेट को ख़त्म कर दिया। हमने कहा पैंथर्स पार्टी का स्टेट स्टैंड सीधा है। जो 35A को प्रेसिडेंट ने उड़ा दिया, वो बिल्कुल वाजिब था, क्योंकि आर्टिकल 35A जो था वो इम्पोज किया था शेख अब्दुल्ला को जेल में बंद करने के लिए 1953 में। उसकी मुखालफत मैंने जोरदार की थी, और आज भी मैं स्टैंड करता हूँ। 35A की वजह से जम्मू कश्मीर में जो मानव अधिकार थे वो नहीं मिल सके हमें। हिंदुस्तान के चैप्टर 3 में इंसानी हकूक़ थे, और मैं भी 8.5 साल रहा, नीता ये जेल में रही,